दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से बीते इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। मैंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, जिसमें बताया गया है कि इस्लाम कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह है जो गैर मुस्लिमों को लूटने की कोशिश करता है। दोस्तों, अभी ईरान इराक वार चल रही है। पूरी दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम यहूदियों को गाली दे रहे हैं, यहूदियों का विनाश चाहते हैं। और ये पता इस्लाम को यहूदियों से नफ़रत क्या है? यहूदियों से नफ़रत क्या है, जबकि इस्लाम ने सारे पैगंबर उनके चोरी कर लिए। डेविड को दाऊद बना दिया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, जिसका मैंने वीडियो सुबह भी डाला था। उसके लड़के इस्माइल को इस्माइल बना दिया, आइजक को इसहाक बना दिया, सारा को सरहा बना दिया, हैगर को हाजरा बना दिया, मोजेस को मूसा बना दिया। यानी कि सारे उनके पैगंबर चोरी कर लिए। यहूदियों के पैगंबर के बिना चोरी के काम नहीं चलता, फिर भी यहूदियों को गाली दी जा रही है। और दोस्तों, जो सबसे बड़े गुनहगार हैं आज, वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जो इस्लाम की अगर हम सच्चाई बताएं उस पर स्ट्राइक मारते हैं, उसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे मेरा ही चैनल है, इसको यूट्यूब के लोगों द्वारा भरसक रोका जा रहा है। लेकिन मैं यूट्यूब के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आप हमें सच्चाई से रोकेंगे तो चैनल आपका भी हम नहीं चलने देंगे। काफिर इंटरनेशनल आर्मी हमने इसलिए ही बनाई है कि ऐसे शैतानों को जो इस्लाम की बुराई, इस्लाम की गंदगी को सबके लोगों के सामने जाने से रोकते हैं, वो लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाहे ये यूट्यूब का CEO हालांकि नील मोहन है। मैं नील मोहन से निवेदन करता हूँ, आप भारत के हैं, ज़रा होश की दवा खाओ और अपने चेयरमैन को, अपने मालिक को बोलो कि इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम पीछे लग गए तो यूट्यूब को इंडिया से तो धकेल ही देंगे। चीन में तो आप बैन हैं। तो यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्म जो हेट स्पीच के नाम से एक हवा खड़ा किया मुसलमानों के डर से और इस्लामिक आतंकवादियों के डर से कि सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताना हेट स्पीच है। ये हेट की स्पीच कैसे है? अगर हेट स्पीच है तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो इस्लाम है। और सबसे बड़े जो इस्लाम के आतंकवादियों के समर्थक हैं वो यूट्यूब के वो लोग हैं जो इसमें नौकरी कर रहे हैं और जो हम इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं उसको बताने से रोक रहे हैं। तो दोस्तों, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई भी शस्त्र, शास्त्र, कानून सबसे लड़ी जाएगी। अगर फिर भी ये नई नई परिभाषाएं जड़ेंगे न्यायालय के मार्ग में, न्यायालय को पैसा देकर, घूस देकर जजों को, जैसे जज भी बिकते हैं पूरी दुनिया के, तो हम उन जजों का भी हिसाब करेंगे, निपटारा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सच्चाई की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। हमारे साथ उम्मा है, उम्मा मीन्स पूरा दुनिया है। और हमने इसलिए काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है। इसमें कोई कागज़ पत्तर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है ज्वाइनिंग का। सिर्फ अगर मानवतावादी हैं आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और किसी भी जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो मानवतावादी और इस्लाम की गुंडागर्दी, इस्लामिक आतंकवाद को रोकने में सक्षम है उसका मेंबर बने, और उनको किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक आतंकवादी को जहाँ पाओ वहाँ मारो, क्योंकि कुरान भी तो कहती है ना, गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, और बिना किसी दोस्त के कत्ल करने के लिए कहती है। लेकिन हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं अगर आतंकवादी हैं तो उनको निपटाओ, निश्चित तौर पर निपटाओ, और इजराइल की लड़ाई में सारे साथ हो जाओ पूरी दुनिया के। और देखते हैं ये जो अल्लाह के नाम पर जो 14 साल से गुंडागर्दी चली आ रही है कैसे चलती है। तो दोस्तों, इजराइल यहूदियों से क्या दुश्मनी है? ये पूरे ही यहूदी थे। ये मुसलमान भी जो आप सऊदी अरेबिया में हैं, मोहम्मद बिन सलमान, इनके पुरखे भी यहूदी थे। ये इतिहास पढ़कर देख लें। इनका 7वीं 8वीं या 7वीं पीढ़ी के 809वीं सदी या 10वीं 11वीं सदी में ये सारे के सारे यहूदी और ईसाई थे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आती है यूट्यूब को क्या खुजली है। ये उन मौलानाओं के तो चैनलों को प्रमोट करती है, यासिर अलवाजिदी जैसे जो आतंकवादी हैं, शिकागो में बैठे हुए हैं। और लेकिन हमारे जैसे चैनलों पर, एक्स मुस्लिम के चैनलों पर स्ट्राइक मारते हैं। इसकी वजह है कि हमने अभी इनको अपना पूरा दम और खम नहीं दिखाया है। और मज़े की बात है, मेरे चैनल पर जहां देश में 112 करोड़ हिंदू हैं और इनकी ये औकात है कि ये स्ट्राइक मार दें, जबकि इस्लाम की मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर इस्लाम की सच्चाई भारत जैसे और इजराइल जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ इस्लाम के लोग कम रहते हैं, नहीं बताई जाएगी
तो क्या उन देशों में बताई जाएगी जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं? और ये गुंडागर्दी आज से नहीं 14 साल से चली आ रही है। तो सवाल ये है कि यहूदियों से दुश्मनी क्यों है? यहूदियों को इसलिए दुश्मनी है कि कुरान में सैकड़ों ऐसी आयतें जो यहूदियों को कत्ल करने के लिए कहती हैं। यहूदियों को, यहूदी और नसाराओं और सामरी तो अब बचे नहीं, वो दूसरे में मिक्स हो गए। इनको दोस्त ना बनाओ। और यहूदियों को कुत्ता बिल्ली बंदर ने जाने क्या क्या कहा गया है। इसी तरह गैर मुस्लिमों को कुत्ता बिल्ली बंदर नजस पोटी जितने गंदे कहा गया है। यानी कि यूट्यूब वालों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरह के चैनलों पर, अगर इस्लामिक चैनलों पर हमको कुत्ता बिल्ली बंदर और काफिर कहलवाओगे, तो अगर आप उनके चैनल चलाते हो तो हम आपका यूट्यूब पूरी दुनिया में नहीं चलने देंगे। इट इज़ अपील टू ऑल माई पीपल्स, इफ द यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज promoting the violent Islam in the shape of the Islamic scholar, as so many scholars of the Islam are propagating the violence of the Islam or violent the ideology of the violent of Islam, and they are not striking any tube by the any tube officials, means which they are threatening to us to kill the non-Muslim throughout the world as the jurisprudence of the Islam or the teaching of the Quran और द चीटिंग ऑफ द सुन्नत ऑफ द इस्लाम। तो जो सुन्नत और इस्लाम के नाम पर ये जो छूट यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्मों द्वारा दी जा रही है, मैं आपको चेताना चाह रहा हूँ, इस तरह की छूट को बंद कीजिए। और कुरान की उन आयतों को जो गुंडागर्दी फैलाती हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं, और जिसकी वजह से हर मुसलमान आमादा है कि हम 72 हूरों के चक्कर में पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे और इस्लाम को लाएंगे, तो उनको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ उन प्लेटफार्म को कि आप ऐसे मौलानाओं की यूट्यूब चैनल पर उनके चैनल बंद कीजिए। अगर उनके चैनल बंद नहीं करेंगे तो हम आपके दफ्तर बंद करा देंगे। इनफ इज़ एनफ। और दूसरी बात यह है कि ये ईरान के परमाणु बम को तो हमला करके ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उन परमाणु बमों का क्या करेंगे जो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान की शक्ल में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जिनकी ये अभिमत है, ये धारणा है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। फिर मैं कहता हूँ यूट्यूब के ऑफिशियल नील मोहन जी से आप ऐसे चैनलों को बंद कीजिए। ये हमारी अभी तो विनती है, जो बाद में चेतावनी बदल सकती है। और सरकारें आएंगी जाएंगी, और कुछ सरकार में इतना दम नहीं जो इस्लाम की सच्चाई बताने से हमको रोक सके, वरना वो सरकार भी चली जाएगी। जो हिंदू वोटों पर चुनकर आई है, अगर वही सरकार हमको रोकने की कोशिश करेगी तो उस सरकार का भी अता पता लापता हो जाएगी। तो देखिए, कुछ आयतें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम का कुरान ही नफ़रत फैलाती है। यहूदियों को मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहूदियों को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आप अपने कुरान में रिफॉर्म करिए, आप इस्लाम में रिफॉर्म करिए, और अगर आप हमको काफिर समझ कर कत्ल करेंगे तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। ये यहूदियों का है, और यहूदी जो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। ये हर कौम को करना चाहिए। जो कौम जिंदा कौम है और जो इस्लामी गुंडागर्दी से त्रस्त है, उसको हर कौम के हर व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र से इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, कानून तो पुलिस मार देगी, पुलिस जब आती है जब आप मारे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम ऐसे उग्रवादी तत्वों को स्वयं गली गली जाकर समाप्त करें जो कुरान की आयतें पढ़कर लोगों में आतंकवाद फैलाते हैं। ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो देखिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, बहुवेदवादियों के लिए योग्य नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। देखो, तुम्हारी मस्जिदों में कोई नहीं जाता। एक नकली अल्लाह के नाम पर नकली मस्जिदें, नकली पूजा, इसमें किसी को विश्वास नहीं। अब देखो, यहूदियों के लिए क्या किया है, इन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं यहूदियों को। इन्होंने यहूदियों को कुत्ता बिल्ली बंदर पता नहीं क्या क्या कहा गया है। और इस्लाम तो इतनी नफ़रत फैलाता है, अगर इसके माँ बाप, अगर कोई परिवार में से इस्लाम छोड़ दे तो उसको भी एक कत्ल करने की बात कहते हैं। तो समस्या की जड़ कुरान और इस्लाम है, यहूदी नहीं है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए इजराइल बराबर जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, भारत जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो हैं जो इस्लाम को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ते हैं, और कुरान को पढ़कर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करते हैं। तो सारा दोष इस्लाम के मानने वालों का है, लेकिन ये दोष इनको नज़र नहीं आता। क्यों? तो ये तो उस झूठे अल्लाह के पास हैं, उस झूठे फैलेसी अल्लाह की फैलेसी में डूबे हुए ब्रेन वॉश पीपल हैं। ये इनका दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जा चुका है। जबकि हमारे वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा कि इस्लाम में कितना झूठ और फ्रॉड छिपा हुआ, जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी। तो यहूदियों ने तो मुसलमानों को दिया ही दिया है, अपने सारे परिवार के परिवार ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। सारे परिवार के परिवारों की औरतों की इज्जत मुसलमानों द्वारा लूटी गई। यहूदियों, जब पैगंबर मोहम्मद ने कितनी यहूदी स्त्रियों की इज्जत लूटी और लुटवाई, तो ये सारा
तो यहूद अब इनका चल नहीं रहा है मुसलमानों का, अभी दूसरों से लूट नहीं सकते, तो इनको लग रहा है ये विक्टिमाइज हो रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी को जो समाप्त कर दिया गया है, खिलाफत को जो समाप्त कर दिया गया है। तो मैं यूट्यूब ऑफिशियल से कहना चाहता हूँ, आप अपनी गुंडागर्दी मत चलाइए, आपकी भी चलने वाली नहीं है। जब इस्लाम जैसा धराशायी हो रहा है, हथियार के बल पर धराशायी होगा, तो हमको ये चाहिए कि ये सब समझ लेना चाहिए कि यहूदियों के खिलाफ जो बातें और हिंदुओं के खिलाफ या काफिरों के खिलाफ, हिंदुओं का नाम तो नहीं आया, काफिरों के खिलाफ जो बातें लिखी गई हैं जिसमें हिंदू भी आते हैं, वो बातें अगर हम अप्लाई मुसलमानों पर करें तो इनको कहेंगे कि ये तो दंगे फैला रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम मुस्लिम कर रही है। अबे मूर्खों, तुम्हारी कुरान कह रही है मुस्लिम और गैर मुस्लिम। जो कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसका दिमाग सड़ चुका है, वो पागल खाने जाने लायक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।